जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि झारखंड आईटीआई में एडमिशन का भी पूरा का पूरा सेशन चल रहा है। मैं बोलूँ कि अभी एडमिशन के लेके काफी ज्यादा बवाल चल रहा है, जिसमें एक बवाल देखने के लिए मिला था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। कि बच्चों का सवाल था कि सर क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जिसे हमें बनाना होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि आज आपके आईटीआई एडमिशन का मैंने फॉर्म भरने का लास्ट डेट, अब आपका काउंसलिंग शुरू है। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो है आपका 24 तारीख से आपका शुरू है और बीच में आपका एडमिशन वगैरह का डेट है। मैं काउंसलिंग का मैंने एक स्पेशल वीडियो मैंने पहले लिया था, आप उसको देख लेना। अभी हम लोग बात करेंगे दस्तावेज के बारे में कि अगर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको क्या करना है, जल्द से जल्द आपको बना लेना है। क्योंकि आप अगर इसे नहीं बनाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो आखिर क्या है ऐसे डॉक्यूमेंट्स, उन पे सवाल बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपको अगर आईटीआई में एडमिशन लेना ही है, आपने सपना बनाया है कि मुझे आईटीआई में एडमिशन लेना है, और अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हो, कारण क्या है कि आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपना एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आखिर क्या है वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि सबसे पहले आपको समझो कि टोटल 3 से 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर पूरा पेज आपने भरा है, तो ये 2 से 3 या 4 तरीके का क्या है समझो। सबसे पहले एक जो सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपका क्या है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। यानी कि आप देखोगे तो जब आपने फॉर्म भरा है, जब आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के बाद अब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, आप काउंसलिंग पे बैठ जाओगे, आप अपना काउंसलिंग कर दोगे। तो काउंसलिंग करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको आपके ट्रेड का, आपके कॉलेज में जो भी आपका मन पसंदीदा कॉलेज है उसमें आपको सीट मिलेगा। तो सीट मिलेगा, इसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा कि हाँ फलने नाम का लड़का है जिसे फलना ट्रेड का फलना ट्रेड जो है फलने कॉलेज से उसको मिल गया है। तो उसके लिए आपको एक प्रोविजनल लेटर जो है, अलॉटमेंट लेटर आपको जारी कर देगा, जिसको आपको क्या करना है, प्रिंट करवा लेना है सबसे पहला बात। क्योंकि आप अगर इसे प्रिंट नहीं कराओगे तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाओगे ना, उसे पता ही नहीं रहेगा कि आपका एडमिशन हो रहा है। तो काउंसलिंग करने के बाद जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा तो आपको आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या करना है, आपको लेके जाना है। फिर आपको आपके स्कूल से कुछ सर्टिफिकेट बना लेना है, जैसे आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे 10th में है, जो बच्चे 10th में है उन्हें मार्कशीट भी चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, याद रखिएगा कि अगर आपका बोर्ड चेंज है, अगर आप अलग स्टेट से हो या आपका बोर्ड चेंज हो रहा है, तो अब तब जाके आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन ये उतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा भी जाता है और नहीं भी मांगा जाता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। लेकिन मार्कशीट का बात किया जाए, एडमिट कार्ड का बात किया जाए, पासिंग सर्टिफिकेट का बात किया जाए, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये बहुत सारे कॉलेज में आपका मैंडेटरी है जहां पे आपका मांगा जाता है। लेकिन एक बात यहां पे भी याद रखना, आप यहां पे देखो मैंने लिखा होगा क्लास 8, तो आपको पता होगा कि आईटीआई में 2 तरह का एडमिशन है, एक तो क्लास 8 का, एक तो आपका क्लास 10th का, और एक आपका बोथ का। अगर आपने ध्यान से, अगर आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा 2 तरीके के, जब मैंने फॉर्म के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि 2 तरीके के ट्रेड है। कुछ ऐसे ट्रेड है जो आपके 8 लेवल के हैं, कुछ ऐसे ट्रेड है जो 10th लेवल के हैं। तो जो बच्चे 8 लेवल के सर्टिफिकेट में, जो बच्चे क्लास 8 के लेवल में फॉर्म भरे हैं, वो याद रखिएगा कि जो भी आपका मार्कशीट रहेगा, मैं 8 लेवल का बात कर रहा हूं, कि जो भी आपका मार्कशीट मिलने वाला है, उस मार्कशीट में आपके हेडमास्टर का, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, जी हाँ दोस्तों, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो एकदम साफ साफ क्लियरली जो है वो मेंशन होना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। मैं किसका बात कर रहा हूं, जो बच्चे क्लास 8 के लेवल का अपना फॉर्म भर रहे हैं, याद रहिएगा। अब कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जिसको आपको सीईओ के पास, सर्कल ऑफिसर के पास, एसडीओ के पास और डीसी के पास आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जो आपको बनाना होगा। जैसे आपको लोकल रेसिडेंट, यानी कि जो आपका अस्थाई प्रमाण पत्र है, आपका इनकम सर्टिफिकेट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको बनाना होगा। और एक बात रखिएगा कि एक ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो जनरल कास्ट में होते हैं, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे उनको भी इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। साथ ही साथ जो बच्चे, देखो ऐसे तो आपको पता है कि जो बच्चे जनरल में आते हैं उनको उनको इनकम नहीं बनाना होता। लेकिन जो आपके BC1 यानी कि ओबीसी में, आपका BC2 आपका ओबीसी में,
और साथ में एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, इनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। कारण क्योंकि इसी से आपको आपका स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और आपको ये भी पता है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका ओबीसी यानी कि BC1 BC2 को एससी और एसटी कैटेगरी के सभी छात्रों को जरूरी है। वही लोकल रेसिडेंट का बात किया जाए तो जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं या जो भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे आती है, जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे आते हैं, सबको लोकल रेसिडेंट बनाना है। तो बच्चों का सवाल था कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, सर मैं ओबीसी से हूं, मैं एससी से हूं, मैं एससी से हूं, तो हमें क्या क्या बनाना होगा। तो याद रहिएगा कि आपका मैं लोकल सर्टिफिकेट का बात करूं या लोकल रेसिडेंट का बात करूं, अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र का बात करूं या निवासी प्रमाण पत्र का बात करूं, तो सभी को बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट केवल जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को बनाना होगा और बाकी किन्हीं को बनाना नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट का बात करूं तो केवल जनरल को छोड़कर ओबीसी, एससी और एसटी तीनों कास्ट के बच्चों को बनाना होगा, यह बात याद रखिएगा। अब ये जो आपका सर्टिफिकेट है, या तो आप सर्कल ऑफिसर के पास या आप एसडीओ के पास या आप डीसी के पास, कहीं से भी आप बना सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे एसडीओ के पास ही बनाना होगा या मुझे केवल डीसी के पास बनाना होगा या केवल मुझे जो है आपका सर्कल ऑफिसर के पास बनाना होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट हैं जो आपके ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट है या मैं बोलूं कि आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि डीक्यू कोटा से, है ना, डीक्यू कोटा से सीट लेना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीट है। अगर कोई बच्चा डीक्यू कोटा से सीट लेना चाहता है तो उसके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीक्यू कोटा यानी कि देखो कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं, है ना, तो उनको डीक्यू कोटा में अगर उनका कुछ डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट बनाना उनको जरूरी है। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो जो एमसी जो है एसएमक्यू कोटा से सीट लेना चाहते हैं, तो उनको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर जो है वो आर्मी में है या वो एक्स आर्मी ऑफिसर है या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट उनको बनाना होगा। तो याद रहिएगा कि जो बच्चे डीक्यू कोटा से अपना एडमिशन चाहेगा उसको डिपेंडेंसी जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है। जो बच्चा एसएमक्यू सीट लेना चाहेगा कोटा से उसको डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डीक्यू कोटा से सीट ले रहे हो, चाहे ओबीसी से ले रहे हो, चाहे जनरल से ले रहे हो, है ना, किसी भी कोटा से ले रहे हो, उनको एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट का बात कर रहा हूं, ये जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का कुछ सवाल आता है कि सर मैं क्लास 8 में हूं, तो क्लास अगर आप 8 में हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको होता है आपका होता है सीएलसी यानी कि सॉरी आपका क्या होता है एसएलसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे 10th में है तो मैं बता दूं उनका भी आपका एसएलसी ही लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन जो बच्चे 12th में है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अपना 12th में होंगे और 12th के बाद आईटीआई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ही मिलेगा और आप अपने कॉलेज से जाके वो सर्टिफिकेट लेके अपना जो है एडमिशन आप करवा सकते हो। तो एसएलसी आपका सीएलसी या टीसी आपका मैंडेटरी है, तीनों का सेम ही नाम है। और एक आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये ऐसे बच्चों के लिए जो आपका डिसेबल नहीं है, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कोटा से अपना एडमिशन नहीं लेना चाहते, फिजिकल हैंडीकैप वो नहीं है, तो ये चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कोटा के छात्र हो, आपको ये बनाना पड़ेगा। और ये आप अपने किसी भी जो आपका नजदीकी जो आपका हॉस्पिटल है जहां पे एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर बैठते हैं ना, उनके पास जाओगे, आप बोलोगे सर मुझे आईटीआई में एडमिशन लेना है, मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दो, तो वो आपको दे देगा। और साथ ही साथ जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता दूं कि उनको अपना 6 गो, मैं कितना बात कर रहा हूं, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो जिसमें आपका दोनों कान दिखे, वो आपको बनवा लेनी है। साथ ही साथ आपको एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा। ये जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है ये आपके जो कोर्ट है, जैसे मैं धनबाद से हूं तो मैं धनबाद कोर्ट में जाके अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट में बनवा लूंगा। तो इतने सारे सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, जिसमें स्कूल के जो है 3-4 है, उसमें से आप देखोगे जो एसडीओ डीसी और डीसी के पास बनाना उसमें 3-4 है, और मैं अदर कुछ सर्टिफिकेट का बात किया हूं जिसमें से एसएलसी है ना, सीएलसी या टीसी का बात करो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, पासपोर्ट साइज सर्टिफिकेट का और एंटी रैगिंग जो है वो सबको लगने वाले हैं। बाकी जो मैंने एक जो है आपका एसएमक्यू कोटा का बात किया, जो डीक्यू कोटा का बात किया, तो वो उन्हीं छात्रों के लिए मैंडेटरी है जो इन जो कि डीक्यू सीट से या एसएम कोटा से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप बना लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप अपना एडमिशन जो है आप नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो आगे ही इसी तरह के आईटी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और जैसे जैसे आईटीआई के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।